मस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली कटौती बंद करो, बिजली के बिल सही करो, सही करो, सही करो, बिजली की कटौती कम करो, कम करो, कम करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनका रीडर महीने नहीं आता। मैडम बिजली की मार ऐसी हो रही है, आम जनता परेशान हो रही है और एक कोरोना की मार भी ऐसी हो रही है, पब्लिक परेशान है। बिजली की मार से इतने परेशान हो रहे, कोई सुसाइड भी हो रही है, कोई डिप्रेशन में भी है। इसके बारे में देखिए, अगर मैं सिर्फ बात करूं उत्तराखंड राज्य की, तो आपको ज्ञात होगा कि उत्तराखंड जो राज्य है इस वाले लॉकडाउन में पहले नंबर पर था कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य रहा था। और प्रभावित होने के साथ साथ यहाँ पे जो लोगों को परेशानियाँ स्वास्थ्य जो उनके साथ दिक्कतें आई थी, उन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियों की वजह से लोगों के जो रोजगार हैं, जो उनकी इकोनॉमी है, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क आया है। लेकिन जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, क्यों नहीं सोचती लोगों के बारे में कि भाई ऐसे समय पे उनको भत्ते देने चाहिए, लोगों को छूट देनी चाहिए। वहां जहां उनको छूट देनी चाहिए, उसके उलट ये लोग जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं रेट बढ़ाने का, चाहे वो गैस हो और चाहे वो बिजली हो। बिजली एक ऐसी चीज है, इस गर्मी में कोई भी व्यक्ति, चाहे इतनी गर्मी हो रही है, वो चाहकर भी अपने घर का फैन बंद नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रही थी, उसी बात पर आ रही थी कि चाहकर भी अपने घर की बिजली को बंद नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी चलचलाती गर्मी में भी आप कटौती कर रहे हैं। कटौती करने के बावजूद भी आपके जो बिल हैं वो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? और साथ साथ इन्होंने अभी इस महीने आप देखेंगे कि इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। तो क्या करना चाहते हैं? जनता को मारना चाहते हैं क्या? सर, आप ज्ञापन देना है, बिजली की मार ऐसी हो रही है, पब्लिक परेशान है। एक तो कोरोना से परेशान और एक बिजली की मार से इतने बिल आ रहे हैं, गरीब मरता जा रहा है। क्या करोगे सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी प्रदेश सरकार बिजली पानी के मुद्दों को तो छोड़िए, अभी तक ये स्टेबल ही नहीं है। हर दूसरे तीसरे महीने 100 दिन के बाद मुख्यमंत्री बदल रही है, क्योंकि जनता ने अब इन सबको नकार दिया है। इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, हमारा पड़ोसी क्षेत्र है दिल्ली जैसी जगह, जहाँ की गरीब जनता, जो कि इस लॉकडाउन में कह लीजिए या जिसके पास रोज़गार नहीं है, उस वजह से दिल्ली की सरकार ने 200 यूनिट बिजली की यूनिट फ्री दे रखी हैं। वो फ्री इसलिए कि भी जनता है नहीं कर पा रही है, क्योंकि अपना काम नहीं चल रहा है। और यहीं उत्तराखंड में देख लीजिए, अभी एक यहाँ महिला थे, उनसे बात हो रही थी कि उनके घर में कोई ऐसा अप्लायंस नहीं है, केवल पंखे चलते हैं या कोई छोटा मोटा कूलर होगा। 1800 रुपये का उनका 2 महीने का बिजली का बिल है। कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो अब सुनने के लिए अब आम आदमी पार्टी आ चुकी है। अगर ये नहीं सुनते हैं तो हम सुनाएंगे ना। हम जनता के साथ मिलके, जनता का आज हम यहाँ पे ज्ञापन एक देने आए हैं बिजली डिपार्टमेंट को, क्योंकि एक सही प्रक्रिया यही है कि पहले हम सरकार को चेताएं। अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो जो विधायक हैं या संबंधित अधिकारी हैं उनके घर पे धरने में बैठ जाएंगे, लेकिन जनता के लिए काम करके रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो आम जनता है, बिजली को के बिल के नाम पर सिर्फ उत्पीड़न किया जा रहा है। जो उल्टे सीधे जो फिक्स चार्जेज हैं, अदर चार्जेज हैं, जो कि अनाप शनाप तरीके से लगाए जा रहे हैं। आज हम लोग सुबह से इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो हमने कई बिल देखे, किसी में 110 रुपये, किसी में 300 रुपये, किसी में 400 रुपये फिक्स चार्जेज के नाम पे लगाए जा रहे हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, पहले बात तो ये बताइए फिक्स चार्जेज है क्या, और अन्य खर्चे इन्होंने अदर चार्जेज जो लगा रखे हैं, किसी में 100 रुपये, किसी में 108 रुपये, किसी में 68 रुपये। आज तक मेरी समझ में आम आदमी को ये पता होना चाहिए कम से कम कि ये चार्जेज क्यों लगाए जा रहे हैं। आप पहले नंबर की बात, दूसरे नंबर की बात, आप 2 महीने में बिल देते हैं डोमेस्टिक का,
डोमेस्टिक का 2 महीने में बिल देते हैं, जो कि इनका जो रेट का जो शेड्यूल बना रखा है, 100 यूनिट का रेट ये, 150 का ये, 200 का ये, तो जाहिर सी बात है 2 महीने में 200 पार कर जाता है, तो उसका हाईएस्ट रेट लग जाता है। पहले नंबर के बाद हम शासन और प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करेंगे कि 1 महीने का बिल होना चाहिए, कम से कम 1 महीने में जो बिल है। और हमारी जो दिल्ली सरकार है वो हर महीने 200 यूनिट फ्री दे रही है, तो कम से कम ये है कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ उत्तराखंड में बिजली बनने के बावजूद भी अगर आप फ्री भी नहीं दे सकते तो इसके रेट बहुत कम तो कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सब गूंगे बहरों की सरकार है और आम आदमी के बारे में कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है। सर मैं बता देता हूं, मैं आपको चैनल्स के माध्यम से पहले भी बता चुका हूं, केंद्र सरकार ने हमारे उत्तराखंड को प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर कभी भी किसी को भी उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री नहीं हुआ, कुछ के एक उस पद की गरिमा को इन्होंने धूमिल किया है। मैं समझता हूं कि इस पद की गरिमा को इतनी बुरी तरीके से धूमिल किया है कि कभी किसी को और उसके ऊपर भी इनके जो बंशीधर भगत जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका ये बयान आता है कि हम 1 मुख्यमंत्री बनाए या 10 मुख्यमंत्री बनाए, और 2022 में जनता इनको जवाब देगी, क्योंकि उनके जो भत्ते हैं, उनकी जो गाड़ी के खर्चे हैं, उनकी जो सैलरी है वो आम आदमी के टैक्स से जाती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, 2022 में भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब मिल जाएगा।